मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी अचानक खामोश हो जाती है? क्या ऐसा हुआ है कि आप बोलना चाहते हों मगर लफ्ज़ साथ न दें? क्या आपने लोगों के बीच होते हुए भी खुद को तन्हा पाया है? क्या कभी ये ख्याल आया कि शायद आपकी आवाज़, आपकी दुआ, आपकी मेहनत सब बेअसर हो गई है? और क्या इस खामोशी में आपके दिल ने ये सवाल नहीं पूछा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये वो लम्हा होता है जब इंसान बाहर से नॉर्मल नजर आता है मगर अंदर एक अजीब सी बेचैन कैफियत चल रही होती है। न मुकम्मल दुख को लफ्ज़ मिलते हैं, न सुकून की कोई झलक दिखाई देती है। जिंदगी के फैसले रुक से जाते हैं, समतें बिखर जाती हैं और यूं लगता है जैसे आपकी सिमत कहीं खो गई हो। कभी दिल में शिकवा उभरता है, कभी खुद से नाराज़ी और कभी ये एहसास कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये वो मरहला है जहां इंसान की थकन सिर्फ जिस्म की नहीं होती, ये ज़हन की थकन से होती है, ये उम्मीद की थकन से होती है, ये उस इंतज़ार की थकन से है जो लंबा हो जाए। आप दूर तक सोचते हैं मगर आगे कुछ नज़र नहीं आता, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो ये एहसास होता है कि आपकी नियामतें आपसे छिन रही हैं। अगर आप इस कैफियत से गुज़र रहे हैं, अगर आपके दिल में ये सवाल ज़िंदा है कि ये खामोशी किसी सज़ा का नाम है या किसी बड़ी तब्दीली का आगाज़, तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि मुकम्मल बात जाने बगैर तस्वीर कभी वाज़ेह नहीं होती। ज़िंदगी की खामोशी अक्सर शोर से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ये वो मरहला होता है जब न कोई बड़ा हादिसा होता है, न कोई वाज़ेह नुकसान, मगर फिर भी दिल भारी रहता है। आप सब कुछ कर रहे होते हैं जो करना चाहिए, मगर अंदर कहीं ये एहसास बैठ जाता है कि कुछ दरस्त नहीं। ऐसे में इंसान खुद से बातें करने लगता है, अपने ही ख्यालात उसके लिए सवाल बन जाते हैं। वो सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं, अगर मैं कोशिश कर रहा हूं, तो फिर ये दिल की बेचैन कैफियत क्यों ख़त्म नहीं हो रही? ये वो जगह है जहां इंसान बाहर की खामोशी को अंदर की सज़ा समझने लगता है। असल मसला ये नहीं होता कि ज़िंदगी खामोश हो गई है, असल मसला ये होता है कि इंसान हर जवाब बाहर तलाश कर रहा होता है। अल्लाह बाज़ औक़ात हालात को इसलिए खामोश कर देता है ताकि इंसान अपनी अंदरूनी आवाज़ दोबारा सुन सके। ये खामोशी किसी नाराज़ी का ऐलान नहीं होती, ये अक्सर एक वक्फ़ा होती है जिसमें पुराने रास्ते बंद किए जाते हैं ताकि नई सिमत वाज़ेह हो सके। इंसान इस मरहले में सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो खुद को कसूरवार ठहराना शुरू कर देता है। वो हर ताख़ीर को अपनी कमज़ोरी समझता है, हर रुकावट को अपनी नाअहली। हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह बाज़ नियामतें फ़ौरन नहीं देता, क्योंकि इंसान उसके बोझ के लिए अभी तैयार नहीं होता। इस खामोशी से निपटने का पहला हल ये है कि इंसान खुद को मुजरिम समझना छोड़ दे। हर सवाल का जवाब फ़ौरन मिलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ सवाल इंसान को पख्ता करने के लिए होते हैं। जब दिल में शिकवा उभरे तो उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें कि मैं असल में किस चीज़ से खौफज़दा हूँ। इस मरहले में अमली तौर पर अपने दिन को सादा करें, गैर ज़रूरी तवक्कियात कम करें और ये मान लें कि आज का दिन बस गुजारना भी एक कामयाबी है। खामोशी के दिन फैसलों के लिए नहीं होते, ये खुद को संभालने के दिन होते हैं। यहाँ आकर एक बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती है कि ज़िंदगी की हर खामोशी दुश्मन नहीं होती। कुछ खामोशियाँ इंसान को रोकने आती हैं ताकि वो खुद को ज़ाया होने से बचा सके। अल्लाह जब इंसान को खामोश मरहले में रखता है तो वो असल में उसके अंदर के शूर को कम कर रहा होता है। वो शूर जो शिकवा बनकर दिल में बैठ जाता है, वो शूर जो हर चीज़ को सवाल बना देता है। ये खामोशी इसलिए नहीं होती कि इंसान को सज़ा दी जाए, बल्कि इसलिए होती है कि इंसान सीख सके कि हर दरवाज़ा खुलने से पहले अंदर का दरवाज़ा बंद होना ज़रूरी है। यही वो मकाम होता है जहाँ इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वो बहुत सी नियमतें जिन्हें वो खो चुका समझ रहा था, असल में उससे छीनी नहीं गईं, बस वक्ती तौर पर हटा दी गई थीं। क्योंकि कुछ नियमतें उस वक्त नुकसान बन जाती हैं जब इंसान अंदर से कमज़ोर हो। उस मरहले में सबसे बड़ा बदलाव इंसान के सवाल बदलने से आता है, जब वो ये पूछना छोड़ देता है कि मेरे साथ ही क्यों, और ये पूछना शुरू करता है कि मुझे उस मरहले में क्या सीखना है। खामोशी के दिन खुद को साबित करने के नहीं होते, ये खुद को संभालने के दिन होते हैं। ये दिन इंसान को ये सिखाते हैं कि हर जवाब फौरन नहीं मिलता,
और हर ताख़ीर नाकामी नहीं होती। अगर आज आपको लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत दूर हो गई है, ये जो कहा जाता है कि बाज़ औक़ात फ़ासले इसलिए आते हैं ताकि इंसान चीज़ों को साफ देख सके, ये सिर्फ लफ्ज़ी बात नहीं होती। ये ज़िंदगी का एक तल्ख़ मगर ज़रूरी उसूल है। जब हर चीज़ करीब हो, जब लोग, हालात, आवाज़ें, तवक्कुआत मुसलसल आस पास हों, तो इंसान उलझ जाता है। वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। वो ज़रूरी और गैर ज़रूरी को अलग नहीं कर पाता। फासला असल में नज़र को साफ करता है। जब ज़िंदगी थोड़ा पीछे हटती है, जब मामलात खामोश हो जाते हैं, तो इंसान को पहली बार अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ें वाकई उसका हिस्सा थीं और कौन सी चीज़ें बस शूर थीं। ये खामोशी ख़त्म ज़रूर होती है, मगर वो इंसान को वहीं वापस नहीं लाती जहाँ से वो चला था, क्योंकि इस दौरान इंसान अंदर ही अंदर बदल चुका होता है। वो ज़्यादा मजबूत इसलिए नहीं होता कि उसने सब कुछ जीत लिया, बल्कि इसलिए मजबूत होता है कि उसने हार के बीच खुद को संभाला होता है। वो ज़्यादा समझदार इसलिए नहीं होता कि उसके पास ज़्यादा जवाब होते हैं, बल्कि इसलिए समझदार होता है कि वो सवालों के साथ जीना सीख चुका होता है। जब ये कहा जाता है कि ज़िंदगी की खामोशी कोई खालीपन नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी आसान होती है। खामोशी अक्सर बहुत भारी होती है, मगर ये खाली इसलिए नहीं होती कि इसमें इंसान खुद से मिल रहा होता है। वो खुद जिसे वो बरसों नज़रअंदाज करता रहा, जिसे वो मसरूफियत, जिम्मेदारियों और मजबूरियों के नीचे दबाता रहा। हम शूर को तरक्की इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि शूर में हमें खुद को साबित करने का मौका मिलता है। हमें लगता है कि अगर हम दुख रहे हैं, बोल रहे हैं, मसरूफ़ हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब सब कुछ रुक जाता है तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। हालांकि हकीकत ये होती है कि शौर हमें बिखेरता है और खामोशी हमें जोड़ती है। जब सब कुछ रुक सा जाए, जब दुआएं लफ्ज़ों में न ढलें, तो असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि तब इंसान के पास कहने को कुछ नहीं होता, बस महसूस करने को बहुत कुछ होता है। और जब दिल में ये एहसास आए कि कुछ छन रहा है, तो इंसान फितरी तौर पर खुद को टूटा हुआ समझने लगता है। हालांकि ये टूटना नहीं होता, ये अलग होना होता है। गलत चीज़ों से, गलत उम्मीदों से, गलत सहारों से। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह इंसान को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में ले आता है। ये अंदर की दुनिया आसान नहीं होती, यहाँ सवाल भी होते हैं, खौफ भी और शिकवा भी, मगर यही वो जगह होती है जहाँ इंसान पहली बार सच के करीब होता है। ये खामोशी इंसान की ताकत छीनने नहीं आती, क्योंकि जो ताकत दिखावे में हो वो पहले ही कमज़ोर होती है। ये खामोशी इंसान की असल ताकत दिखाने आती है, वो ताकत जो बर्दाश्त से बनती है, जो सब्र से पकती है और जो खुद को संभालने से पैदा होती है। जो इंसान शूर में खुद को पहचान लेता है वो वक्ती तौर पर मजबूत लगता है, मगर जो इंसान खामोशी में खुद को संभाल लेता है वो जिंदगी के बड़े तूफानों में भी टूटता नहीं, उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। और अगर किसी लम्हे ये लगे कि जिंदगी बहुत दूर हो गई है, तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि हर फासला सज़ा नहीं होता। कुछ फासले इंसान को बचाने के लिए होते हैं। ये वो फासले होते हैं जहां गैर ज़रूरी चीज़ें खुद ब खुद पीछे रह जाती हैं और ज़रूरी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। रिश्ते, कदरें और इंसान की अपनी पहचान। खामोशी के दिनों में खुद को नाकाम कहना सबसे आसान होता है, मगर सबसे गलत भी। उन दिनों में खुद को ये कहना ज़्यादा सच के करीब होता है कि मैं सीख रहा हूं, क्योंकि सीखने वाला इंसान कभी खाली नहीं होता, चाहे उसके हाथ खाली क्यों ना हों। ये खामोशी खत्म होती है, मगर उसके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। वो ज़्यादा गहरा हो जाता है, ज़्यादा संभला हुआ और ज़्यादा शुक्रगुजार। और यही वो हालत होती है जहां इंसान को अपनी बहुत सी नेमतें दोबारा मिलती हैं,